दोस्तों, आज मुझे इसका बहुत तारीफ़ करने का मन कर रहा है। क्यों तारीफ़ करने का मन कर रहा है बताऊं? ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेडी है और इतना ज़्यादा इसमें विल पावर है। ये एक बहुत ही मजबूत इरादों वाली महिला है। बहुत आप लोग सोचेंगे कि मैं आज इसका तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी महिलाएं ना बहुत कम पैदा होती हैं। गलती से ये पाकिस्तान में पैदा हो गई, अगर यहाँ हमारे देश में पैदा हो गई रहती ना दोस्तों, तो ये महिला ज़रूर यहाँ की प्रधानमंत्री बन जाती, या हो सकता है कि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती। हाँ दोस्तों, इसमें इतनी सारी धाराएं लगी हुई हैं, इतनी सारी धाराएं लगी हुई हैं, बावजूद इसका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ, बल्कि कॉन्फिडेंट और बढ़ते चला गया। और तो और आए दिन इसके नए नए कारनामे सामने भी आते हैं। इसका शरीर में एक जरा सा डर नहीं है। क्यों नहीं है? आप सोच सकते हैं ये कहाँ रहती थी और कैसे कैसे सेटिंग कर ली कि अपना डॉक्यूमेंट्स भी बनवा ली और यहाँ के बाबाओं से डॉक्यूमेंट्स बनवा ली, अपना आधार बनवा ली, और तो और एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया है लखनऊ में। लखनऊ से बिरयानी आएगा। ये तो बोलती है हम खाते नहीं हैं, पर ये बोलने के लिए है, दिखाने के लिए है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्योंकि पब्लिक जो देखती है वही तो मान करके चलती है। पब्लिक जो है कभी भी जो चेहरा दिख रहा है उसके पीछे जाना नहीं चाहती। कम से कम इतना तो इंसान में ये होना चाहिए। एक सिक्का भी होता है ना, अगर एक साइड है और दूसरे साइड कोरा है तो वो सिक्का मान्य नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। एक रोटी भी है तो दोनों तरफ पकती है, एक तरफ नहीं पकती है। तो इंसान सिर्फ एक तरफ देख करके कैसे ये मान लेता है कि इसका दूसरा चेहरा, दूसरा फेस इसका कैसा होगा। कभी किसी ने भी नहीं सोचा। लेकिन भाई मैं हूं ना, मैं बाल की खाल निकालने वाला, गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने वाला। मैं आगे से चेहरा तो देख रहा हूं, पर उसके पीछे भी मैं देखने की पूरी कोशिश करता हूं कि उसके फेस के पीछे क्या है। लोग तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। अगर ये बोल लेगी कि मैं सनातनी हूं तो लोग मान लेंगे कि मैं सनातनी हूं, लेकिन इसके पीछे का सच कोई जानना नहीं चाहता। समझ गए दोस्तों? ये जो बोलती है मान लिया जाता है। क्यों? कभी जानने का प्रयास कीजिए। अगर ये हाँ बोलती है तो आप इसका ना समझ करके उसके ऊपर सर्च कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये आखिर में है क्या, ये क्या बला है कि ये विदेश में रह करके यहाँ पर इतने सारे सेटिंग कर लेती है। अभी भी इसका ये जहाँ रहती है वहाँ के कानून को ही खरीद लिया है, उस जगह की मालकिन है। यानी रबूपुरा की ये मालकिन है, मालकिन। समझ गए? रबूपुरा में एक पत्ता भी ऐसे नहीं हो सकता जब तक इसकी इजाज़त ना हो। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये क्या क्या कर सकती है और क्या क्या करके यहाँ आ चुकी है। आपने कभी भी इस चीज़ पर गौर भी नहीं किया होगा कि ये क्या क्या करती है और क्या कर सकती है। और इसका जो पति है, सो कॉल्ड पति, नाजायज़ बॉयफ्रेंड, नाजायज़ पति,
आप लोग तो सवाल करते थे कि ये 7,000 रुपये कमाता है तो 7,000 में ये खर्च क्या करता होगा, जबकि ये नशेड़ी है। कैमरे के सामने जब नशा करके आता है तो कैमरे के पीछे कितना नशा करता होगा, सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, है ना। आप सिर्फ सोचना शुरू कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये खर्च कहाँ से करता था। आपको याद है 2021 में सुशांत सिंह राजपूत जब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका केस चल रहा था, सब जगह धरपकड़ चल रहा था, सब जगह जांच चल रहा था। कुछ दिनों के बाद सब शांत हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर जांच होने लगता है। तो जितना भी हीरो हीरोइन थे उनमें से कुछ लोग पकड़े जाने लगे। किसी के पास 80 किलो मिलता है, जी हाँ, भारती सिंह जो है उसके घर में 80 किलो मिला था, और जो रिया चक्रवर्ती है उसके घर में भी वो चीज़ें होती थी। क्या नाम है इसका, दीपिका पादुकोण, ये भी थाने जाती थी ना दौड़ दौड़ करके, बुलावा होता था ना। फिर एक और अभिनेत्री सारा अली खान, ये भी जाती थी ना थाने में, पूछताछ होता था तो बुलाया जाता था तो जाती थी ना। ये लोग जिस चीज का सप्लाई करते थे वो चीज ये लोग सप्लाई करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लोग जो रबुपुरा में जो महिला आई हुई है ना, विदेशी महिला, इसके घर पर वो चीज सप्लाई होता है। और ये कहाँ से मुझे पता चला, मैं पर्दे के पीछे घूमता हूँ, इसलिए मुझे ये पता चला। और ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या माजरा है, क्या हो रहा है। आप लोगों को तो सिर्फ दिखा दे रहा है कि हम कुट्टी काट रहे हैं, गाय का चारा काट रहे हैं और गाय को चारा खिला रहे हैं। वो चारा तो खिला रही है, पर पूरी दुनिया को भी चरा रही है, समझ गए, पूरी दुनिया को चरा रही है। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको बातों में ही अपनी बातों में ले लेगी और आपसे सारा काम करवा लेगी। आप में है ये हुनर, नहीं है? तो समझ गए दोस्तों। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, दिल्ली में ये सारी चीज़ें आम बात हैं। अगर हमारे तरफ इस तरह से कोई गैरकानूनी काम करे ना, तो उसको कानून का हाथ बहुत लंबा वाला उसके गर्दन तक पहुंच जाएगा। और उसको फिर इसको इतनी छूट क्यों है, क्यों नहीं समझ में आया? सब जानते हैं आप लोग, हम सब समझते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि इन लोगों को इतना ज़्यादा छूट कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। ये अगर कोर्ट का मामला नहीं होता ना, अगर सर ने कोर्ट में मामला नहीं लगाया होता, इन लोगों को नहीं फंसाया होता, तो ये कोर्ट भी नहीं जाते। चूँकि कोर्ट जो होता है, जो सुप्रीम न्यायालय होता है, जो न्यायमूर्ति होते हैं, वहाँ कोई भी हो, प्रधानमंत्री तक भी हो, राष्ट्रपति तक भी हो, सबको वहाँ पर सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है।
ना यहाँ पर राष्ट्रपति बड़ा है, ना प्रधानमंत्री बड़ा है, ना कोई भी मंत्री बड़ा है, ना कोई डॉक्टर बड़ा है, ना इंजीनियर बड़ा है। देश का पहला नागरिक भी बड़ा नहीं है कानून के आगे। कानून का डंडा सब पर चल सकता है, कानून सबसे ऊपर है। इसीलिए कानून को ही ये लोग जो हैं कानून को ही खरीद लेते हैं। जो आसपास के कानून होते हैं ना, उसको खरीद लेते हैं, अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, और बात न्यायालय तक नहीं जा पाती है तो इनका बुलावा नहीं होता है। लेकिन सर ने ऐसा काम कर दिया है कि उससे ऊपर चला गया। वहाँ चला जाने के बाद इनको वहाँ हाजिरी लगाने जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये नई वाली जानकारी कैसी लगी? क्या आपको इस विषय में मालूम था? नहीं था? मालूम था तो कमेंट कीजिए, और नहीं भी मालूम था तो कमेंट कीजिए। और आप लोगों को इसके संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मुझे जानकारी होगा तो मैं आपको ज़रूर उस चीज़ के बारे में अवगत ज़रूर करवाऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत दूर दूर की खबर मेरे कान में आ जाते हैं और मेरे मुंह से निकल जाते हैं और आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों की आंखें बंद हैं, ये एक इनोसेंट महिला लग रही है। इनोसेंट मतलब एकदम बहुत अच्छी, प्योर। तो थोड़ा सा अपनी आंखों से चश्मा हटाइए और ज़रा रियलिटी देखने की प्रयास कीजिए। रियलिटी देखने की कोशिश कीजिए। आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग खामोश हो जाएंगे और कहेंगे पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद। अगर आपको पता रहेगा तो कहिएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो भाई दोस्तों, टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये लोग समझ में आए कि इनके पीछे भी कोई लगा है, इनकी जानकारियों को लीक कर रहा है। तो ये लोग होश में आएंगे और कुछ गलत करने से बचेंगे। जहाँ लोग चुपचाप रहते हैं, गलतियों को बर्दाश्त करते हैं, वहाँ गलतियाँ बढ़ते बढ़ते गुनाह बन जाते हैं। तो पहले ही उसको रोक देना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप लोगों को क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।